बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि महंगाई के गर्दाम में फंसे अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है और वफाकी हुकूमत की इमाम पर नेपरा ने बिजली ₹2.56 यूनिट महंगी कर दी है। एक जानिब हाईकोर्ट के हुक्म पर नेपरा ने प्रोडीटा बिल से रोक दिया और अगले ही रोज़ बिजली मज़ीद महंगी करने की खुशखबरी सुनाकर आवाम को बुखला दिया है और बिजली की कीमत में इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अगस्त के बिलों में की जाएंगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे फाहद अमीन से। जी फाहद। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के गर्दाब में फंसे अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे की बाबत आवाम के लिए लगातार जो है वो बुरी खबरें सामने आ रही हैं। एक जानिब हाईकोर्ट के हुक्म पर नेपरा ने प्रोरेटा बिल से रोक दिया। अगले ही रोज जो है वो बिजली मजीद महंगी करने की जो है वो खुशखबरी सुनाकर जो है वो खाता पूरा कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत के पर नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट जो है वो महंगी कर दी है। बिजली की कीमत में इजाफा जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और सार्फिन से इजाफी वसूलियां अगस्त के बिलों में जो है वो की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया फाहद। बिजली की कीमतों में इजाफे की बाबत अवाम के लिए लगातार बुरी खबरें हैं और आपको बताएं कि ना समझ आने वाले टैक्सेस चार्जेस की भरमार अवाम चकरा कर रखी है। वज़ीर आज़म को महंगाई की बाबत अवाम के दर्द का एहसास मगर हल कोई नहीं। IPPs के बारे में सोशल मीडिया पर मुसलसल नुक्ताचीनी भी बेसुध है और जब दिल चाहे जितना चाहे बिजली का रेट बढ़ाकर अरबों का टैक्स जो है वो लगाना का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं सोहेल कैसर से। जी सोहेल। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि एक एहसास नाम की कोई चीज होती है वो जो शायद हमारे अरबाब इख्तियार में अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है और अवाम बिजली के बिलों के हाथों तंग हैं और उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ बयानात का बेमानी बयानात जिनका कोई सर पैर नहीं है उनका एक तुमार बना हुआ दिखाई देता है और हर रोज एक बेमानी किस्म का बयान सामने आ जाता है अरबाब इख्तियार की तरफ से, लेकिन जिसमें इस बात का बड़ा ख्याल किया जाता है जी कि हमें अवाम की तकलीफ का बड़ा एहसास है, लेकिन हल कोई नहीं है। एक तरफ अवाम की तकलीफ के एहसास के बयानात सामने आते हैं, दूसरी तरफ मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं कि वो बिजली के बिल जिन्होंने लोगों के लिए जिस्मो जहां का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया, आज फिर एक मरतबा बिजली बम गिराया गया। तकरीबन ₹2.5 पर यूनिट बिजली कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, लेकिन एक दिल हमें इस मौके पर याद आ रहा है। जब वो दिल इक़्तिदार से बाहर होता था तो उस वक्त बिजली और पेट्रोल के रेट बढ़ते थे तो वो दिल जो खून के आंसू रोया करता था और रातों को नींद नहीं उस दिल को आती थी। लेकिन जब से वो दिल इक़्तिदार में आया है तब से वो दिल भी शायद इतना पत्थर दिल हो गया है कि किसी तरफ से उस तरफ से भी कभी कोई बयान नहीं आया कि अब ये जो बिजली के रेट इतने बढ़ रहे हैं तो इस पर उस दिल को तकलीफ होती है या नहीं। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब हम इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो अवाम के मसाइल की बात करते हैं, उनके गम में घुलते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो सब टाइम फिश हो जाता है। यही सूरत हाल बिजली के निरखों के हवाले से है और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा कि शायद दुनिया भर में बिजली के सबसे ज्यादा निरख हैं। हमारे मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो चुकी, ताजर हड़ताल पर हैं। आलम यह है कि जो स्टेशनरी के छोटे छोटे आइटम है उन पर भी टैक्सेस लगा दिए गए हैं और आज ही IMF ने आग्रह किया है जी कि हम उन टैक्सेस में रिलैक्सेशन देने की जो है आपको इजाजत नहीं दे सकते कि हम इन गहराइयों में गिर गए कि अपने बच्चों के लिए जो चीज हमने उनकी पढ़ाई के लिए जरूरी है, एसेंशियल है, उस पर भी टैक्सेस आयद कर दिए गए और हम इतने बेबस और मजबूर हो चुके हैं कि IMF कहता है जी हमने ये टैक्स विड्रॉ नहीं करने देने और हम नहीं कर सकते और ये सिलसिला अब आगे चलता ही जाएगा क्योंकि मुस्तकबिल करीब में तो जो निजात का है वो कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही। एहतजाज है, सदाए एहतजाज है बुलंद किए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं, गर्चे शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, इंसाफ की तवक्को तो नहीं है लेकिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर देते हैं। हर रोज हमें लोग मिलते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं बिजली के बिलों की वजह। लेकिन आप देखें कि एक मरतबा फिर बिजली के निरखों में इजाफा करके मरे को मारे शामदार वाला काम किया गया है। तो इस पर इसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि शायद एहसास नाम की कोई चीज बाकी रही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सोहेल। ताजिर तंजीमों ने बिजली समेत फिक्स टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और मुजाहिद मकसूद बट की क़यादत में बिडन रोड के ताजर
एहतजाजी मुजाहरा किया है। आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बिजली समेत दीगर अशिया पर टैक्स वापस लेने का मुतालिबा भी किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली से। जी अली। जी, शहर लाहौर के ताजर सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत की जानिब से बिजली समेत मुख्तलिफ जो अशिया पर टैक्स लगाए गए हैं, उसके रद्द-ए-अमल के अंदर लाहौर के ताजरों ने बाइकाट का ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज़ भी एहतजाज हुआ। ताजरों की क्या मुतालबात, इस हवाले से मुजाहिद मकसूद भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। FBR का जो जुल्म इन्होंने ताजर दो स्कीम के नाम पे ताजर दुश्मन स्कीम जो मुतारिफ कराई है, ये उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा आपने सुना होगा, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जो टैक्स देता है उसको मज़ीद जो है तंग किया जाए। उसको सहूलतें देनी चाहिए कि उसको तंग किया जाए। पीर वाले दिन से हमने एहतजाज का सिलसिला जो है जारी शुरू किया और आज बिडन रोड तक पहुंचे। ये एहतजाज का सिलसिला पूरे लाहौर में रोज़मर्रा की बुनियाद पे होगा। जावेद इकबाल साहब बिडन रोड के सदर हैं, आप इनके साथ हैं। अब अगला लाएमल क्या होगा? कब से धरना देंगे, कब से हड़ताल शुरू करेंगे? धरना और हड़ताल तो दूर की बात है, अभी तो हम मार्केट टू मार्केट कर रहे हैं। लाहौर बहुत बड़ा है, इसकी बेशुमार मार्केट्स हैं। इंशाल्लाह डेली हम किसी न किसी मार्केट में जाएंगे, एहतजाज करेंगे। जी, आपने सुन लिया जी। ताजर ये चाहते हैं कि लाहौर में बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो टैक्सेस का निज़ाम वफाक की जानब से नाफिज किया गया है, उसको हर सूरत ख़त्म होना चाहिए ताकि ताजरों के लिए आसानी हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगला अमल ये फर्दर मार्केटों के सर्वे के बाद देंगे। हुकूमत को एक टफ टाइम देने वाले लाहौर समेत मुल्क भर के ताजर तंजीमें। जी, बहुत शुक्रिया अली। आपको बताएं कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट की खसूसी शिरकत। और आपको बताएं अहम ख़बर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट की खसूसी शिरकत। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। इजलास में चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि इजलास में मोहम्मद अरशद अली फारूकी जो कि डायरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन है और इसके साथ साथ दीगर पुलिस अफसरान भी इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। इजलास में ज़ैनब कातलाना हमला केस की तफ्तीश में पेशरफ्त का जायजा लिया गया और तफ्तीशी अफसर और मुदैया को तलब किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म किया है और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, प्रोसिक्यूशन और पुलिस मिलकर खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। सैयद फरहाद अली शाह ने यह भी कहा कि खवातीन के साथ बदसलूकी करने और उन पर हमला करने वाले मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, जबकि मुदैया ज़ैनब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर करने और तफ्तीशी अफसर को कानून के मुताबिक मेरिट पर तफ्तीश की हदायत जारी करने पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह और चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत शुक्रिया इशफाक।